हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील शर्मा। वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आज हम सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में था था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य के अंत में था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं तो हम सब उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल्स होते हैं, अब हम सबसे पहले जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, रूल्स: सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बनाने के जो रूल्स होते हैं, सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की, फिर आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने का रूल्स होता है। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात किसकी आती है? अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सब अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है सेंटेंस की। जैसे मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया, उसने मुझे एक पेन दिया। उसने मुझे एक पेन दिया। उसने मुझे एक पेन दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के बाद बात आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म की, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म की, फिर बात आती है ऑब्जेक्ट की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सेंटेंस में देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहां पर उसने। दोस्तों, यहाँ पे उसने के लिए आप सी से भी बना सकते हैं और ही से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैंने लिया, उसने मुझे एक पेन दिया। तो सबसे पहले बार हमने लिखा है यहाँ पे ही, आपका हो गया सब्जेक्ट। अब बात आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म की। अब यहाँ पे वर्ब क्या हो रही है, यानी कि क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है देने की। उसने मुझे एक पेन दिया। तो गिव मीन्स होता है देना। तो दोस्तों, गिव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा गेव, यानी कि गिव, गेव, गिवन। तो यहां पर आ जाएगा ही गेव मी अ पेन। उसने मुझे
एक पेन दिया। ही गेव मी अ पेन। तो दोस्तों देखिए अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी आपकी गेव। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की, जो शेष सेंटेंस में बचते हैं हम उनको वर्ब के बाद सेट कर देते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ही गेव मी अ पेन। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आइए इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं इस घर में रहता था। मैं इस घर में रहता था। मैं इस घर में रहता था। अब दोस्तों सबसे पहले बात आती है सेंटेंस में। सबसे पहले हमें यहां देखना चाहिए कि इस सेंटेंस दिए गए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आपका हो गया आई। अब बात आती है वर्ब के सेकंड फॉर्म की, यानी कि अब हम सब सेंटेंस में यह देखना चाहिए हमें कि इसमें क्रिया क्या हो रही है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में क्रिया हो रही है घर में रहने की। तो रहने की इंग्लिश होती है लिव। तो आपका यहां पे सेकंड फॉर्म हो जाएगा लिव्ड। तो आई लिव्ड, LIVED, आई लिव्ड। अब बात आती है मैं के लिए होता है इन। आई लिव्ड इन दिस हाउस। आई लिव्ड इन दिस हाउस। मैं इस घर में रहता था। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना बहुत ही आसान है यदि आप रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सेंटेंस में मैं आप लोगों को यह देखना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के बाद आती है सेकंड फॉर्म वर्ब की। तो वर्ब आपकी यानी जो क्रिया हो रही है उसका हमने सेकंड फॉर्म लिख दिया। और अब जो शेष बचता है यानी कि ऑब्जेक्ट, उसको वर्ब के बाद सेट करते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अब देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई लिव इन दिस हाउस। मैं इस घर में रहता था। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिया आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से रूल्स समझ में आ जाए और आप अपने आप से सेंटेंस को कंप्लीट करें। अब बात आती है उसने कल अपने पिता को एक पत्र लिखा। उसने कल अपने पिता को एक पत्र लिखा। तो दोस्तों इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका हो गया यहां पर ही। तो दोस्तों इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप ही का भी यूज कर सकते हैं और सी का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहां पे लिखा ही। अब बात आती है रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ब की। सब्जेक्ट तो हो गया, अब बात आती है वर्ब की, यानी क्रिया क्या हो रही है यहां पर लिखने की। क्रिया क्या हो रही है लिखने की। तो लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, और राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। तो दोस्तों ही रोट अ लेटर। ही रोट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा। किसको लिखा? अपने पिता को। तो दोस्तों ही रोट अ लेटर टू हिज फादर। He wrote a letter to his father। अब बात आती है कल की। तो दोस्तों पास्ट टेंस में यानी बीते हुए कल को हम लोग एस्टरडे कहते हैं। तो अब बात आती है बीते हुए कल के लिए हम लोग
यस्टरडे यूज करते हैं, यानी कि पास्ट टेंस में आप कल के लिए यस्टरडे का ही यूज करेंगे। तो अब बात आती है, ही रोट अ लेटर टू हिज फादर यस्टरडे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही रोट अ लेटर टू हिज फादर यस्टरडे। सबसे पहले हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद आता है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई रोट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो अ लेटर टू हिज फादर यस्टरडे। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो दोस्तों अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही रोट अ लेटर टू हिज फादर यस्टरडे। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, उसने मुझे देखा। उसने मुझे देखा। उसने मुझे देखा। सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की। तो जहां पर उसने आता है, आप सी से भी सेंटेंस को बना सकते हैं और ही से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, उसने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे सी, आपका हो गया सब्जेक्ट। अब बात आती है वर्ब के सेकंड फॉर्म की। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात आती है, यहाँ पे क्रिया हो रही है देखने की। तो देखने की इंग्लिश हो क्या होती है, लुक, और लुक का सेकंड फॉर्म होता है लुक्ड। तो सी लुक्ड, सी लुक्ड एट मी। सी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। आप चाहते तो ही से भी सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते थे, तो आप लिख सकते थे ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम सब। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वह कल यहां आया था। वह कल यहां आया था। तो एक मिनट के लिए मैं रुकता हूं, आप इस सेंटेंस को करके देखें, क्या आप इस सेंटेंस को इस रूल्स के अकॉर्डिंग बना पा रहे हैं। आप लोग करके देखिए सेंटेंस को। अच्छा ठीक है, हम ही आपको इस सेंटेंस को बनाना सिखाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा है यहां पर ही। अब बात आती है वर्ब के सेकंड फॉर्म की। तो वर्ब हो रही आपकी है यहाँ पे जो क्रिया है आने की। तो आने की इंग्लिश होती है कम, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम। तो ही केम। अब बात आती है यहां की, तो यहां की इंग्लिश होती है हियर। ही केम हियर, HERE, ही केम हियर यस्टरडे। ही केम हियर यस्टरडे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। दोस्तों रूल सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम आपको जब पास्ट परफेक्ट पढ़ाएंगे तब वहां पर आपका पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों टेंसेस के रूल यूज होंगे सेंटेंस को बनाने में। इसलिए आप सब इस सेंटेंस को बनाने के लिए रूल्स को आना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं कल आपके
अध्यापक से मिला। मैं कल आपके अध्यापक से मिला। तो दोस्तों सेंटेंस तो बहुत हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए टेंस बनाने के, टेंस की पहचान की नॉलेज होनी चाहिए और टेंस के रूल्स की, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। तो दोस्तों हम लोग टेंस के पहचान और टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को बनाते हैं, इसलिए हमें टेंस के पहचान और रूल्स जरूर आने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम सब एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज की, उतनी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने जैसे सेंटेंस लिया, मैं कल आपके अध्यापक से मिला। इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट आई के बाद आती है अब यहाँ पे सब्जेक्ट मेन वर्ब की। अब मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लग नहीं रही है। अब यहाँ लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, अब यहाँ पे क्रिया हो रही है हमारा मिलने की, मीट मेट मेट होता है। तो दोस्तों मेट की यहाँ पे स्पेलिंग हो जाएगी आई मेट योर टीचर, आपके अध्यापक से। आई मेट योर टीचर, आई मेट योर टीचर yesterday। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सब सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं कल आपके अध्यापक से मिला। तो दोस्तों आपका सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी मेट, आपके अध्यापक से योर टीचर यस्टरडे। आई मेट योर टीचर यस्टरडे, मैं कल आपके अध्यापक से मिला। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, वह चलते चलते गिर गया। वह चलते चलते गिर गया। वह चलते चलते गिर गया। दोस्तों इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे हम पहले रूल्स को बनाते थे, रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाते थे, उसी प्रकार इस सेंटेंस को भी बनाएंगे। तो मैंने लिखा जैसे ही, आपका हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो हो गया आपका फेल डाउन, ही फेल डाउन। वह गिर गया while he fell down while walking। वह चलते चलते गिर गया, he fell down गिर गया, while walking यानी कि चलते चलते। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सब सेंटेंस को बनाना सीख सकते हैं। वह चलते चलते गिर गया, he fell down while walking। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सब ने सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा। अब हम सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के जो बनाने के रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर
फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के जो बनाने के रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो हमारी जो वर्ब है यानी जो क्रिया है वो हमारे फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये तो रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स। आइए अब हम सब इस रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल को बनाकर देखते हैं या कुछ एग्जाम्पल बना के सीखते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, पिताजी कल ऑफिस नहीं गए थे। पिताजी कल ऑफिस नहीं गए थे, ये हमारा सेंटेंस है। अब हम सब इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की, तो आपका हो जाएगा द फादर अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब आपका है डिड नॉट। आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो यानी कि एक वचन हो या प्लूरल नंबर हो यानी कि बहुवचन हो, सभी के साथ में डिड नॉट का ही प्रयोग होता है। तो सबसे पहले द फादर डिड नॉट। अब बात आती है वर्ब की, यानी कि क्रिया क्या हो रही है सेंटेंस में, द फादर डिड नॉट गो टू द ऑफिस, OFFICE ऑफिस एस्टरडे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द फादर आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई डिड नॉट। अब बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। तो वर्ब आपका हो रही है, आपकी क्रिया हो रही है जाने की, गए थे। तो दोस्तों गो आपका फर्स्ट फॉर्म है। तो द फादर डिड नॉट गो टू द ऑफिस एस्टरडे। बीते हुए कल के लिए हम लोग एस्टरडे का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द फादर डिड नॉट गो टू द ऑफिस एस्टरडे। आइए निगेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, कल बारिश नहीं हुई थी। कल वर्षा नहीं हुई थी। कल वर्षा नहीं हुई थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि यदि हमारे वर्षा के सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो हम लोग इट की सहायता से सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो अब सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा हो गया इट। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड नॉट की। तो इट डिड नॉट अब
दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो आपका सेंटेंस 100% सही होगा। जैसे मैंने लिया, हमने पहले ही बताया आपको कि यदि वर्षा का सेंटेंस हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट होता है इट के बाद आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। अब बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। तो दोस्तों अब यहाँ पे वर्षा हो रही है तो वर्षा की इंग्लिश होती है रेन। इट डिड नॉट रेन yesterday। It did not rain yesterday। कल वर्षा नहीं हुई थी। दोस्तों अब देखिए हमारा सेंटेंस कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया। It did not rain yesterday। तो दोस्तों इस रूल के अकॉर्डिंग हम चाहे तो जितने भी सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया यहां पर ही के बाद लगा दिया मैंने डिड नॉट। ही डिड नॉट। अब बात है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। यहां पे आ रही है मुझे अपनी किताब नहीं दी, यानी कि नहीं देने की। तो दोस्तों गिव मीन्स होता है देना। तो अब बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। तो ही डिड नॉट गिव। He did not give me। दोस्तों he did not give me यानी कि मुझे दी। ठीक है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। तो दोस्तों आपका सब्जेक्ट हो गया आपका ही, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, गिव मी। अब ही के साथ अपने की अंग्रेजी होती है हिज और बुक। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इस सेंटेंस में आप देखिए सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर हमने लिख दिया वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लिखा मैंने डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट गिव मी, ही के साथ अपनी की इंग्लिश होती है हिज बुक। तो अब हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक। तो दोस्तों इस प्रकार से हम और भी सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं वहां नहीं जाना चाहता था। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, मैं वहां नहीं जाना चाहता था। तो दोस्तों अब हम सब इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लिखिए। यहां पे लिख दिया मैंने आई। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया यहां पे आई डिड नॉट अब बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, अब यहां पे चाहता था,
तो want मीन्स होता है चाइना। तो आई डिड नॉट want टू गो देयर। I did not want to go there। THERE। आपका हो गया सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका डिड नॉट, चाइने की अंग्रेजी want और जाने की होती है गो। आई डिड नॉट want टू गो देयर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया। यदि आपको टेंसेस बनाने आएंगे तो दोस्तों आप इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और कोशिश आप लोग ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस आप ओरली बनाएं। तो दोस्तों आइए एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने उसे नहीं देखा। मैंने उसे नहीं देखा। मैंने उसे नहीं देखा। तो दोस्तों छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे इस रूल्स के अकॉर्डिंग। अब हमारा रूल्स होता है यहाँ पर आई। आई के साथ हम लोग लगाएंगे डिड नॉट, डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब बात आती है मैंने उसे नहीं देखा। तो सी मीन्स होता है देखना, यानी कि सी सा सीन। तो सीन इज क्या है फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोग लिखेंगे आई डिड नॉट सी। मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी। किसको नहीं देखा, यानी कि उसे नहीं देखा। उसे के लिए आप लगा सकते हैं यहाँ पे हिम। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई डिड नॉट सी हिम। मैंने उसे नहीं देखा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाइए हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। आई डिड नॉट सी हिम। मैंने उसे नहीं देखा। कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अभी निगेटिव सेंटेंस में बहुत से सेंटेंस बाकी हैं। जैसे मैंने कहा कभी नहीं वाले सेंटेंस आते हैं। मैं कभी नहीं कर सका, जहां पे सका सकी सके आते हैं, और कभी नहीं वाले सेंटेंस आते हैं। मैं आपको उसका एक अलग सा वीडियो बना करके सेंड करूंगा, जिससे आपको दोस्तों समझने में, रूल्स को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जिससे आप टेंसेस आसानी से सीख सकें। तो दोस्तों हमारा प्रयास यही है कि आप सभी लोगों को अच्छे से अच्छे सेंटेंस को पढ़ाएं और टेंसेस के रूल्स को सिखाएं, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। तो दोस्तों यदि आप सभी का टेंस बनाने के जो रूल्स होते हैं ये कंप्लीट रहता है और ओरली सेंटेंस बनाना आता है, तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, स्पीकिंग अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग बोलना चाहते हैं तो हमारे माइंड में वो थॉट बन ही नहीं पाता है, और हम लिख करके तो अच्छे से कर लेते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं, बट हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आपकी जो हैबिट है, आप कोशिश करिए कि आप सेंटेंस को ओरली बनाएं। जितना अधिक से अधिक हो सके आप जो है पेन कॉपी की मदद से ना करें। पहले तो आप सीखिए, उसके बाद जो है अधिक से अधिक सेंटेंस को आप वैसे ही बनाएं, जिससे आपकी एक हैबिट बनेगी स्पीकिंग की, और आप इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ में।